ट्वीट कर रहे हैं, ट्विटर कर रहे हैं। इवन बच्चों को कोर्ट जाना पड़ रहा है ये जानने के लिए कि उनका जो एग्जाम हुआ था क्या वो ट्रांसपेरेंट था या ट्रांसपेरेंट नहीं था। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रखी है 25 तारीख की हियरिंग करनी को ट्रांसपेरेंट था या या नहीं था। तो आपको भी डाउट है इस ट्रांसपेरेंसी में? मुझे डाउट नहीं है, बहुत बड़ा एसोसिएशन है जो ये पेपर कंडक्ट करवाता है। अभी मुझे डाउट नहीं है। मेरा कहना है आपने जो फॉर्मूला अप्लाई किया नॉर्मलाइजेशन पे, अपने 2 पेपर लिए और नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया, मुझे लगता है एनबी को, नेशनल जो बॉडी है, उसे क्लैरिफिकेशन दे देना चाहिए प्रॉपर उन्होंने किस मेथड को यूज किया। गवर्नमेंट हो या हाई ब्यूरोक्रेट्स हो या हाई ऑफिशियल्स, थोड़ा इस पे ध्यान दें, थोड़ी सी सख्ती बरतें, सोशल मीडिया को कंट्रोल करें कि जिससे इस तरह की न्यूज़ या अफवाहें ना फैलें। एडमिशन होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। आप गलत है, आप गलत है, हाँ गलत है। हम गलती मानते भी हैं, हमसे गलती होती है, हम किसी को सर्विस नहीं दे पाते, हम कहते हैं सॉरी फॉर इट, नहीं दे पाया, नहीं पाया। लगातार बच्चे जो स्टूडेंट्स वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं नीट एग्जाम को लेकर, हालांकि मामला जो है वो सुलझता हुआ नजर आया, लेकिन बहुत सारे बच्चे आज भी नीट एग्जाम को लेकर परेशान हैं, करना चाहे ना करना चाहे, क्योंकि बहुत से डिले, पेपर लीक, इस तरीके के मामले लगातार सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं गौरव त्यागी जी, कैरियर काउंसलर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका गौरव जी। पहली शुरुआत इससे करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम एक तो पहले ही बहुत डिफिकल्ट होता है नीट का, उसको क्लियर करने के बारे में भी सोचना कि बहुत मुश्किल है। ऊपर से बच्चे तैयारी करते हैं और पेपर लीक जैसे मामले सामने आ जाते हैं, उसे कैसे देखते हैं? बेसिकली तैयारी करने बैठता है या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, मेहनत करें तो मेहनत रन लाए और उसको अच्छा क्वालिटी पर नॉट। लेकिन जब ऐसी न्यूज़ आती है काउंटिंग डिले हो गई या कोई लूप रह गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो कहीं ना कहीं हरासमेंट जरूर होता है। जैसे अभी हुआ नीट पीजी का एग्जामिनेशन, इन्होंने 24 घंटे पहले पोस्टपोन कर दिया, रात को 10 बजे एग्जाम पोस्टपोन कर दिया, कल सुबह एग्जाम था। आधे बच्चे ट्रैवल कर रहे थे, आधे बच्चे अपने घरों से 800 किलोमीटर दूर पहुंच गए थे। ये एक तरह का ऐसा इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है जो कि आने वाले वक्त में कैंडिडेट के स्कोर्स पे, कैंडिडेट के टारगेट को बहुत अफेक्ट करता है, मोरल डाउन करता है। उनकी जो विश्वास है ना कि प्रणाली होती है कि एग्जाम है, पैटर्न है, क्लियर है, उससे भरोसा उठ जाता है। वो इस बात में डाउट रहते हैं मैं कितनी भी मेहनत करूं क्या वो सही रहेगा या गलत रहेगा, वो इस पैटर्न में घूम जाते हैं। तो एंड ऑफ द डे मैं तो यही कहना चाहूंगा गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट हो या हाई ब्यूरोक्रेट्स हो या हाई ऑफिशियल्स, थोड़ा इस पे ध्यान दें, थोड़ी सी सख्ती बरतें, सोशल मीडिया को कंट्रोल करें कि जिससे इस तरह की न्यूज़ या अफवाहें ना फैलें। और अगर लीक हुआ है तो उस पर अप्रोप्रिएट एक्शन टाइम नहीं लिया जाए। गौरव जी, इस तरीके की न्यूज आज से नहीं पहले भी आ रही है, थोड़ा सा पॉलिटिकल मैटर भी आप इसमें कह सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनके खिलाफ बहुत सारे छात्रों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद डॉक्टर्स भी प्रोटेस्ट हुए। जो डॉक्टर्स हैं वो कानून पास करना चाहिए फॉर सेफ्टी ऑफ डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए, तो उसको आप कैसे देखते हैं? उनकी मांग कितनी सही समझ रहे हैं? 100% सही है, डॉक्टर वायलेंस बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। आज के जमाने में नहीं, पहले भी डॉक्टर भगवान के बराबर माने जाते थे। जब आपको कुछ होता है, डॉक्टर ही है जो आपको सेव करते हैं। उनके साथ मारपीट हो या उनके साथ वायलेंस हो या गलत बिहेवियर हो, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। गवर्नमेंट अगर कानून पास करती है तो उसमें लीगलिटी एक्शन होने बहुत जरूरी है। वो कानून ठीक से अप्लाई होना चाहिए। जैसे अभी दिल्ली में एक्ट हुआ या अभी कलकत्ता में एक्ट हुआ, ऐसों पे पनिशमेंट ऑन स्पॉट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं तो 6 महीने 7 महीने, कलकत्ता में आज भी लोग बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ। डॉक्टर्स रोड पे आने के लिए नहीं है, डॉक्टर्स सेवा करने के लिए, डॉक्टर्स का लाइफ सेविंग ऑप्शन है। डॉक्टर एक ऐसी कॉम है कि जो रोड पे आके नहीं चिल्ला सकती, बड़ी सोफिस्टिकेटेड कॉम होती है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब है उनकी, वो हमारी हेल्प के लिए है। अगर एक ही बात मैं आपको मैं और बताऊं, जब आप बीमार होते हैं या कोई बात होती है तो इंसिडेंट या मिसहैपनिंग कभी भी हो सकती है एनीवे, लेकिन आप उनको डायरेक्टली क्लेम करें और क्लेम आउट करें, मैं नहीं समझता कि वो ठीक है और वो कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग होगा।
वर्ग हैं इस तरीके के बहुत से डॉक्टर्स में ना एक तो ना गुस्सा है और इस तरीके की बातें उन लोगों ने कही है कि हम इंडिया में रहना है नहीं चाहिए। तो इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को, जुडिशियल सिस्टम को, कि या वो डॉक्टर्स के साथ गलत कर रहे हैं, जो नीट एग्जाम के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इस तरीके की बात। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, जैसे कि आपने बोला है कि इतनी दूर से बच्चे आए लेकिन उन्हें एग्जाम नहीं देने को मौका मिलता है, तो बहुत से गरीब रूरल फैमिली से भी लोग आते हैं, सपने देखते हैं। तो कैसे, मतलब आजकल तो ये इंडिया के सिस्टम पे कुछ सवाल आप देख आते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर को सीरियसली नहीं लिया जाता, ऐसा मेरा मानना है। इनके मुद्दों को निगलेक्ट कर दिया जाता है। इन्हें लगता है बहुत लिमिटेड लॉबी है, बहुत छोटे लोग हैं, इनके प्रोटेस्ट करने से कुछ होगा नहीं, सिस्टम नहीं चेंज होगा, तो ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि यही पिलर है, हेल्थ केयर सिस्टम एक पिलर है। अगर वही बिगड़ जाएगा तो चीजें चल नहीं तो पाएंगी। आज सबको लग नहीं रहे हालात कि लोग इंडिया से बाहर जा रहे हैं। उनके कहते हैं ब्रेन ना हो, लेकिन इन हालातों को देख के लगता है कि ब्रेन हो रहा है, होगा। क्योंकि डॉक्टर को लगता है इतना पढ़ के इतना कुछ करने के बाद वो सेफ नहीं है आपके देश में। उन्हें लगता है कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। अभी नीट पीजी का एग्जाम हो रहा है, 2 महीने होने को तैयार है, लेकिन काउंसलिंग का आता पता नहीं है काउंसलिंग कब होगी। बच्चे जॉबलेस हैं, घर पे आइडली बैठे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, ट्विटर कर रहे हैं। इवन बच्चों को कोर्ट जाना पड़ रहा है ये जानने के लिए कि उनका जो एग्जाम हुआ था क्या वो ट्रांसपेरेंट था या ट्रांसपेरेंट नहीं था। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रखी है 25 तारीख की हियरिंग करनी कोर्ट में। ट्रांसपेरेंट था या या नहीं नहीं था, तो आपको भी डाउट है इस ट्रांसपेरेंसी में? मुझे डाउट नहीं है, बहुत बड़ा एसोसिएशन है जो ये पेपर कंडक्ट करवाता है। अभी मुझे डाउट नहीं है। मेरा कहना है आपने जो फॉर्मूला अप्लाई किया नॉर्मलाइजेशन पे, अपने 2 पेपर लिए तो नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया। मुझे लगता है एनबी को, नेशनल जो बॉडी है, उसे क्लैरिफिकेशन दे देना चाहिए प्रॉपर उन्होंने किस मेथड को यूज किया और कैसे अप्लाई किया कि जिससे पिछले साल और इस साल में रैंकों में इतना उछाल आए। वो एक लीगल जस्टिफिकेशन बना के दे दे। और मुझे लगता है डॉक्टर इतने टैलेंट उनके सफिशियंट है, हाँ। वो कोर्ट से भी यही को हाथ लगा रहे हैं। क्या हमें ये बता दीजिए कि ऐसे कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ। एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है, पेपर कंडक्ट कराता है, उसके खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद वो सुनने को नहीं तैयार। उन्हें लगता है वो सही है। नीट यूजी में इतना बड़ा मैटर हुआ, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि बड़ा मैसिव लीक नहीं था, छोटा लीक था। उस पर भी जो एनटीए थी बॉडी वो मानने को तैयार नहीं थी। चीजें चलती रही। मैंने कहा ना डॉक्टर को सुनने को कोई तैयार नहीं। ये सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये हेल्थ केयर सिस्टम है। जब आप कभी बीमार होंगे या कभी आप उस कंडीशन में पहुंचेंगे ना, तो जिनकी आप नहीं सुन रहे थे वो आपको ट्रीट कर रहे होंगे। ये बात ब्यूरोक्रेट को भी समझनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी समझनी चाहिए। गवर्नमेंट को भी समझनी चाहिए। काफी कंट्रोवर्शियल बात हो रही है फिलहाल अभी, तो बातचीत करते हैं करियर काउंसलिंग को लेकर। आप करियर काउंसलिंग देते हैं तो अभी हो नहीं रही है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो क्या कुछ उम्मीदें लग रही है कि बच्चे कैसे तैयारी करेंगे? क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि आज शेड्यूल आएगा, कल शेड्यूल आएगा, आज भी उम्मीद है कि आज शेड्यूल आएगा, कल शेड्यूल आएगा। लगातार ये एक्सपेक्टिंग अपने सोर्सेस से बात कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ का कहना है सीक्वेंटिक फाइनलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, कुछ का कहना है ऑफिशियल से परमिशन नहीं मिल रही है। अलग अलग तरह के करते हैं। बच्चे एमसीसी के हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं। मेरा मानना है डिले हो रहा है, ठीक है डिले हो रहा है, एटलीस्ट एक नोटिस आप इशू कर दें कि इट विल टेक टाइम या ये रीजन है जिसलिए डिले हो रहा है। तो इससे क्या होगा, एटलीस्ट जो एंजाइटी लेवल है, ये जो बच्चे भरोसा करना शांत हो जाएंगे। उन्हें भरोसा होगा चलो आज नहीं, आज तो 10 दिन बाद होगा। आप वो भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे। आपने रजिस्ट्रेशन खोल दिया 20 तारीख को, 20 सितंबर को रजिस्ट्रेशन खुला था, 1 महीना रजिस्ट्रेशन खुले हो गया। चॉइस फिलिंग का आता पता नहीं है, काउंसलिंग कब होने ये भी नहीं पता, वो कॉलेजेस कब जाएंगे, क्लासेस कब से शुरू होंगे उन्हें ये भी नहीं पता। बच्चों के साल पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है? काफी इफेक्ट पड़ रहा है। अगला एग्जाम 6 महीने बाद हो जाएगा, 7 महीने बाद अगला एग्जाम ले लेंगे। अगर काउंसलिंग में सीट नहीं मिली तो उसको तो पढ़ने का तो कुल 3 महीने का ही टाइम मिला ना। 3 महीने में क्या इम्प्रूव करेगा वो? कम से कम आप पहले बता दें। तो आपकी क्या इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, तो आपकी तैयारी एंट्रेंस की तैयारी कर मेडिकल काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं कि कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, चॉइस फिलिंग कैसे होगी, कौन से कॉलेजेस आपके लिए बेटर हैं। हर कॉलेज में हर सुविधा उपलब्ध नहीं है।
उनका डेटा स्ट्रक्चर कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, सब कुछ हम पूरा एनालिसिस करते हैं, फिर उनको बच्चों को समझाते हैं, पर्सनली 1 to 1 समझाते हैं, कहते हैं कि किस रैंक पे क्या लेना आपके लिए बेटर रहेगा, कौन सा कॉलेज लेना बेटर रहेगा, वहां पे टॉक्सिसिटी है नहीं है, एनवायरमेंट कैसा है, फ्यूचर एक्सपोजर कैसा है, कौन से राउंड को कैसे शफल करना है, कि पता चला आपका रैंक डिजर्व भी नहीं हुआ, मतलब आपका रैंक एक्स रैंक था और आपने कोई वो कॉलेज ले लिया जो 7,000 8,000 रैंक वाला भी ले रहा है, तो आपको तो रैंक डिजर्व नहीं हुआ, तो आपको वो मिले जो आपको मिलना चाहिए, इस तरह से गाइड। इस तरीके से आप डायरेक्ट करते हैं और अभी आप नहीं कर पा रहे क्योंकि स्टार्ट नहीं कर पा रहा, तो और क्या क्या आपके प्रोस्पेक्टिव रहते हैं, किस तरीके से वो गाइड करते हैं, कैसे ऑनलाइन रहता है आपका सिस्टम? हम ऑनलाइन परचेस करते हैं, जूम मीटिंग हो गई, वीडियो या यूट्यूब वीडियोस के थ्रू हो गया, फिर हम फ्री सेशंस भी लेते हैं, पेड सेशंस भी लेते हैं, तो जो हमारे पेड कैंडिडेट है उनसे रेगुलर व्हाट्सएप आया कॉल कनेक्टेड रहते हैं, जो कनेक्टेड नहीं है हमसे हम उनके थ्रू इंस्टाग्राम लाइव करते हैं, यूट्यूब लाइव करते हैं, जूम मीटिंग करते हैं, टेलीग्राम पे कनेक्ट रहते हैं, उनकी हर समस्या को उठाने की कोशिश करते हैं, उन्हें कोशिश करते हैं कि उन्हें लगभग एक आउटलाइन ऐसी मिल जाए जिन्हें रास्ता नजर आ जाए। नीट एग्जाम ऑब्वियसली बहुत बड़ा पेपर माना जाता है, हमारे देश का सबसे बड़ा पेपर माना जाता है, तो अब उस तरीके का नहीं हो रहा, बहुत सारे लोग स्ट्रेस में डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उन बच्चों को आप किस तरीके का मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि इस टाइम पर मोटिवेशन की बहुत नीड है? मेरा मानना है कि जो हो रहा है उसको आप माने, उसको आप स्वीकार करें और अपने फ्यूचर को कैसे लाइन अप करना है वो करें। एग्जाम हो गया है, काउंसलिंग तो होगी, आज हो या 5 दिन बाद हो, मैं कुछ भी बोल लूं या बच्चे कुछ भी बोल रहे हैं, सुनने वाला तो हमारी है नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश तो कर ही सकते हैं कि उन्हें बात सुनाई जाए, आवाज उठाते रहे, मोटिवेटेड रहे, डिप्रेस ना हो, ये ना सोचे सीट नहीं मिलेगी, ये ना सोचे कि काउंसलिंग ही नहीं करते, ये हिम्मत हार जाए कि नहीं अब तो इंडिया से बाहर ही जाना है, नहीं, जो है जैसे है उसमें हमें मैनेज करना होगा क्योंकि हालात ऐसे। लेकिन हालात ऐसे होते हुए नजर आ रहे हैं ना कि इंडिया से बाहर जाने को लोग प्रेफर कर रहे हैं, कितने लोग इंडिया से बाहर जा रहे हैं, पिछले साल का अगर आप डाटा भी उठाएं तो बहुत से लोग इंडिया से बाहर हैं। ब्रेन ड्रेन है, इसको हम सीधी भाषा में ब्रेन ड्रेन कहते हैं, ये ब्रेन ड्रेन है और ये आज से नहीं सदियों से होता है। हाँ, तो आपको ज्यादा नहीं और आपको नहीं लगता नहीं, कि शायद- अब ज्यादा नहीं हो रहा, अब क्या है, अब आवाजें उठ रही है, हाँ, पहले आवाजें उठती नहीं थी, इन सेंस पहले उतनी अवेयरनेस नहीं थी, सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं था, सुविधाएं नहीं थी, अब सब कुछ सुविधाएं, कोई एक बात होती है किसी ने ट्वीट कर दिया वो फैल जाती है जंगल में, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप, पहले ये चीजें नहीं थी, पहले क्या होता था, परेशानी हुई नहीं हो रहा है, वो 4 दोस्तों 5 दोस्तों में बात हुई वहीं की वहीं खत्म हो गई और वो नेक्स्ट पता चला वो फौरन चला गया, अब क्या, अब नहीं, अब एक जा रहा है तो वो एक 100 की जगह प्रिटेंड हो रहा है, लेकिन मन सबका है, लेकिन फौरन जाना भी आसान नहीं है, डिप्लोमेट हालात भी उतने बेटर नहीं नजर आ रहे वर्ल्ड के, अगर आप डिप्लोमेसी हालात देखें हाँ, वो भी उतने बेटर नहीं नजर आ रहे किसी भी कंट्री के, आपने भी देखा ईरान में क्या हो रहा है, ईरान इसराइल का इशू क्या है, यूक्रेन में क्या हुआ, रशिया में क्या हुआ, और बहुत सारे लोग रशिया भी डॉक्टर्स के उस पर जाते हैं। सस्ता पड़ता हाँ। है, इंडियन मेडिकल एजुकेशन बहुत महंगी है, यहाँ हम प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस करने जाए तो लगभग 70-80 लाख की बैठती है, कहीं रशिया में 30 लाख की बैठती है, तो क्यों नहीं जाएगा एक गरीब आदमी, एक किसान? आप एक बात बताइए, इंडिया में आप ये बोल रहे हैं, तो एक गरीब आदमी अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो वो कैसे बनेगा? या तो गवर्नमेंट निकाले, या तो गवर्नमेंट निकाले, गवर्नमेंट नहीं निकाल सकता है तो पैसे खर्च करे, इंडिया में एडमिशन ले, 80-90 लाख रुपए खर्च करे, वो कहाँ से लाएगा? वो कहाँ वो से है नहीं इस्तेमाल उसके पास, करेंगे? लोन के प्रोसीजर ऐसे हैं जो आसान नहीं तो है, फिर वो अपने ख्वाब छोड़ दे। उन्हीं ख्वाबों को पूरा करने के लिए लोग यूक्रेन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया जैसे कंट्री जाते हैं। और वहाँ आज की डेट में जाना आसान नहीं है। जाना आसान है, हालात हो रहे हैं, यूक्रेन में कितने बच्चे थे, उन्हें, ये तो मैं गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एप्रिसिएशन कहूंगा, गवर्नमेंट ले आई उन्हें सेक्शन में, वरना लाने के हालात में नहीं नजर आ रहे, अपनी गवर्नमेंट बहुत मजबूत थी कि अब गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया ग्लोबली और वो वहां से उन्हें ओलंपिक करा के दिया, लेकिन उसके बाद हमारे ऑनरेबल पीएम ने बात कही भी कि मुझे मालूम नहीं था कि इतने बच्चे हैं जो विदेशों में पढ़ने जाते हैं और वी आर वेरी सरप्राइजिंग अबाउट इट, ये इसीलिए यहाँ सिस्टम नहीं है, यहाँ फीसेस बहुत महंगी है, साल की 15-15 लाख की तो आपको नहीं लगता एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है? फीसेस कम करनी चाहिए,
सब्सिडी लाई, मेरिट पे सब्सिडी दीजिए, मेरिट पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, प्राइवेट कॉलेजेस पे नियंत्रण लाएंगे। पहले हम जब अपने स्कूल डेज में थे तो हमारे मार्क्स के बेसिस पे हमारे एडमिशन होते थे। अब हर जगह एंट्रेंस का सहारा लिया जा रहा है, तो कहीं ना एंट्रेंस में मार्क्स हो गया, पहले हम 12th के मार्क्स पे एडमिशन थे, अब एंट्रेंस पे एडमिशन हो गया। अब 12th में 99 वाला भी बैठ रहा है, 52 वाला भी बैठ रहा है। हो सकता है 52 वाले की रैंक ज्यादा आ जाए, 99 वाले की रैंक ना आए। यही सवाल है मेरा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ये बताता है कि आपने 1 to 12 पढ़ने के बाद हाँ। और क्या अनुभव किया, तो अपने आप को क्या अनुभव किया? अनफेयर में ही होगा 99 और 52 वाले आपके बीच। नहीं, अनफेयर फुल 12th का एग्जाम था, उस पर मैं नहीं दिया गया, तो मेरिट चेंज की गई, पैटर्न चेंज किया गवर्नमेंट ने कहा कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेते हैं, 1 डे एग्जाम लेते हैं। अब क्या होता है 12th में सीबीएसई का एग्जाम अलग डेट पे, यूपी बोर्ड का अलग डेट पे, बिहार बोर्ड का अलग डेट पे, राजस्थान बोर्ड का अलग डेट पे, आईसीसी का अलग डेट। यहाँ पर कॉमन वन टेबल एग्जाम हो गया, एक दिन एक साथ एग्जाम हो, जो बेटर करेगा वो बेटर माना जाएगा। तो ये कॉम्पिटिटिवनेस देखी गई। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है ना, तो वो नेगेटिव मार्किंग इफेक्ट नहीं करती है। पता चला कि आपके 20 सही हैं, हाँ। 5 गलत हैं, तो 5 नंबर कर जाते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग में होती है। तो वो सोच समझ के मेंटली सब कुछ देख के चलना पड़ता है। एग्जाम इज नॉट ए इजी स्टफ। जो लोग ध्यान नहीं देते या जो लोग उसको हैंडल नहीं करते ना, मैं उनसे कहना चाहूंगा, आपने अपने दौर पे जो एग्जाम दिए ना, वो बहुत डिफरेंट थे। पढ़ाई करें साल भर और फिर नीट का या आईआईटी का एग्जाम दें, अब बात करेंगे उन बच्चों के साथ और आपके साथ कि क्या आसान, डिसीजन लेना आसान था, इग्नोर करना आसान था, हाँ। या कमेंट करना। बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं एग्जाम में, उनके लिए क्या होता है? वो भाई ना रैप छोड़े है। या क्या? मेरा भी अपना एक मानना है, साल भर की पढ़ाई एक तरफ, उस 3 घंटे की खुदाई एक तरफ। खुदाई क्यों? वहां लक, मेंटल स्टेटस, उस दिन का बॉडी का टेम्परामेंट सब काम करना। मैंने बड़े 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 बहुत अच्छे एक्सपीरियंस को देखा है, वो 3 घंटे में फ्लट हो जाते, गायब हो। और मैंने ऐसे ऐसे को देखा है जो साल भर कुछ नहीं थे, लेकिन 3 घंटे में हिट मार देते, वो 3 घंटा पूरी कहानी बदल देता है। और जिन्हें नहीं मिलता वो बेचारे अफसोस में होते हैं, मेहनत करी, कोशिश करी, नहीं मिला, फिर दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। अनलिमिटेड सीट्स नहीं है, जितनी पॉपुलेशन एग्जाम लिखती है बराबर कोई सीट्स नहीं है। अगर हम पीजी की बात करें तो क्लिनिकल सीट्स कितनी होंगी? क्लिनिकल सीट्स मतलब अगर हम टोटल भी जोड़ के चले तो नॉट मोर देन 40,000। 40,000 क्लिनिकल सीट है, एग्जाम लिखने वाले 2.5 लाख के आसपास। इसमें आप किसका रोल मानते हैं कि हम गवर्नमेंट को मैडम अभी भी हालात बहुत सुधरेंगे। सुधरने अगर 10 सालों में मेडिकल कॉलेजेस नए खुलेंगे, सीटें बढ़ाई गई है, पहले इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर ये 2098 97 से इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाता तो ये जो आज जो सिनेरियो बच्चे फेस कर रहे हैं करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको याद होगा इंजीनियरिंग। किसको मानते हो आप, यानी जो पुरानी सरकारें थी उनका रोल रहा? नहीं, मेरा मानना है सरकारों का रोल नहीं रहा। सरकारें कोई नेता या मंत्री या कोई प्राइम मिनिस्टर सीट नहीं बनाती, ये पूरी की पूरी पॉलिसीज बनती है, पूरे असाइनमेंट्स बनते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं, रिक्वेस्टिंग लेटर्स ऊपर जाते हैं, प्रपोजल दिए जाते हैं, फिर वहां पे राजनीति है। किसी ने कहा नहीं हरियाणा से है तो नहीं बनने कुछ, बिहार में 5 कॉलेज हो गए और नहीं बनने कुछ, ये अपनी अलग राजनीति चलती है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है जी साल में 100 कॉलेज खोलने हैं, कैसे खोलने हैं राज्य जाने हम। अब तुम अपने यहाँ 2 खोलो, 5 खोलो, 10 खोलो, 8 खोलो, तुम्हारा है खुल रहा है। अब 10 सालों में देख लें सीटें डबल हो गई। और ऑनरेबल अभी मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा नहीं था कि हम आने वाले वक्त में इसको और डबल कर देंगे। इस पे काम किया जा रहा है, लेकिन वही वाली बात फिर सीटें बढ़ा देने से ना तो क्वालिटी बढ़ेगी और ना ही समस्या का समाधान हो। सीटें बढ़ रही है तो साथ में सिस्टम को भी सुचारू रूप से चलाइए, पैटर्न आउट फिक्स कर दीजिए। यहाँ एग्जाम होगा, इतने दिन के अंदर काउंसलिंग हो रही है, इतने दिन ज्वाइन करना। ऐसा नहीं कि अदर में छोड़ दिया, एग्जाम करा लिया, रिजल्ट दे दिया, छोड़ दिया। अब 3 महीने बाद काउंसलिंग हो, क्या करेगा वो 3 महीने बच्चा? वो डॉक्टर है, वो कोई लेमैन नहीं है, वो डॉक्टर है।
तो आज ये हालांकि क्योंकि हमने भी एग्जाम दिए, हमने भी एंट्रेंस एग्जाम दिया था, तो इतना लंबे समय लगता है तो अब लगने लगा और खासकर अब पिछले 2 दिन समय तो ज्यादा वैसा नहीं। इसका रीजन क्या है कि कंट्रोवर्सीज बहुत है, क्वेश्चन बहुत है, कोर्ट केसेस बहुत है। पहले बच्चे कोर्ट केस नहीं जाते थे आपके हमारे वक्त। गलत हुआ घर पे कह दिया, चिल्ला लिया, घर पे ही हो गया खत्म। अब नहीं, अफवाह नहीं। अब कभी कोर्ट जाके लड़ेंगे, सही है, लड़ना चाहिए, उसमें टाइम जाता है, बाद में कोर्ट क्या देती है, कुछ नहीं हुआ, सब नॉर्मल है, घर दूंगा। वो और निराश हो जाता है, वो कहता है अब कहाँ जाऊँ। लेकिन ठीक है, ऑनरेबल कोर्ट है, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, जो गए वो मान गए। एक बच्चा एग्जाम देने जाता है, क्या सोच के जाए, क्योंकि बहुत जरूरी है मेंटल स्टेट। वो ये सोच के जाए जो मैं करने जा रहा हूँ बेस्ट करने जा रहा हूँ। वो इसके आगे बिल्कुल ना सोचे कि सिलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा। वो ये सोचे कि 3 घंटे बेस्ट दूंगा, बात खत्म। वो बेस्ट देकर भी अगर कामयाब ना हो पाए तो उसका वो बात की बात। लेकिन वो तो ना सोचे कि मैं कामयाब नहीं हूँ, तो वो पहले ही नेगेटिव थॉट रख के जाएगा तो अच्छा एग्जाम दे ही नहीं पाए। पहले वो सोचे जो होगा बेस्ट होगा, आई एम द बेस्ट। मेरा एक मानना है, मेरी ट्रॉलिंग भी बहुत होती है, लोग कहते भी बहुत हैं। मैं एक बात जानूं, मुझे बहुत सीनियर व्यक्ति ने एक बात कही थी, जो इस देश के राष्ट्रपति भी रहे। उन्होंने ये कहा था कि जब मैं स्टेज में खड़ा होकर बोलता हूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं ना, मैं उनसे ज्यादा जानूं। तो मेरा हर बच्चे को कहना वही है, जब आप एग्जाम लिखने जाए तो अब ये मान के चले कि यू आर द बेस्ट। एक करियर काउंसलिंग जो है वो कितना इफेक्ट डालती है जब एक बच्चा एग्जाम देने जाता है। बहुत। एक सही सलाह सब कुछ बदल देती। सही सलाह नहीं मिली, आजकल क्या सॉफ्टवेयर आ गए, आजकल चीजें आ गई, पुराना डेटा आ रहा है, अवेलेबल है लास्ट ईयर का। तो क्या कहते हैं लोग, पुराना डेटा देखो, चॉइस फिलिंग कर दो। पता चला मैं तमिलनाडु से था, मैंने वो कॉलेज डाला तो मेरे घर के पास था, तो अच्छा तो नहीं हो गया। हो सकता है उसका नंबर 100 हो, लेकिन मैं पास था, मैंने पहले डाला, तो बेटर मानते हैं लोग, वो गलत है। वहां पे सही सलाह जरूरी है। किसी कॉलेज को अच्छा और बुरा कहने के लिए उसके रीजन देने बहुत जरूरी है। डेटा स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। डेटा एनालिसिस बहुत जरूरी है। ऐसे रैंडमली आप किसी को गलत नहीं कह सकते। और जो लोग पुराना डेटा, पुराने करताब को देख के एनालिसिस करते हैं और काउंसलिंग उसके अकॉर्डिंग करते हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि सबकी की चीजें चूज करने का रीजन अलग होता है। साउथ नहीं जाना, बंगाल नहीं जाना, नॉर्थ ईस्ट नहीं जाना, तो अच्छे कॉलेज में छुप जाते हैं। इसीलिए ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या आपका रैंक उस ब्रांच को डिजर्व कर रहा है या नहीं। पर अच्छे बहुत सारे आज के डेट में करियर काउंसलिंग दे रहे हैं, बहुत सारे आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे वो। आपके और उनमें क्या डिफरेंस? मैं पहले डिफरेंस में नहीं है कि मैं सच बोलता हूँ और करता भी सच बोलता हूँ, ये सच्चे सच है। जो होगा मेरिट से होगा। मैं कहानी नहीं सुना, ना मैं कहानी सुनाने में विश्वास करता, ना सुनूंगा। और बात रही कि उनमें और हमें डिफरेंस क्या है, एक्सपीरियंस ऑलवेज मैटर्स। जब आप दो लोगों से बात करते हैं तो अंदाजा लग जाता है कौन कितना पुराना है, कौन कितना पुराना नहीं है। एक बात मैं आपको और बताऊं, जब आपके आलोचक बढ़ जाए, यानी बेस्ट, जब लोग आपकी बुराई करने लगे और लोग आपके बारे में कमेंट्स गलत कहने लगे, इसका मतलब है कि आप बेस्ट हो। क्योंकि इस तारीफ तो दुनिया करती है, बुराई बुरी लोग करते हैं, जो लोग आपको बहुत माइन्यूटली देखते हैं और जो बताते हैं कि हाँ इनमें ये गलत है और ये अच्छा ही है। तो दोनों तरफ के लोग, फेवरिज्म भी होता है और फेवरिज्म भी होता है। और मेरा मानना है कि नेगेटिव मार्केटिंग इज द बेस्ट मार्केटिंग एवर इन द हिस्ट्री ऑफ एनी बिजनेस। नेगेटिव मार्केटिंग द बेस्ट। क्यों? आपके अंदर लोग तारीफ नहीं सुनना चाहिए। मेरे बारे में आप एक अच्छी पोस्ट लिखेंगे, उसमें 10 लाइक्स आएंगे। मेरे बारे में आप गलत पोस्ट लिखेंगे, 200 लाइक्स आएंगे। सवाल के 200 लाइक्स आ रहे हैं ना, 200 लोग आपको जान रहे हैं। जो 200 लोग आपको नहीं जानते वो भी आपको जान रहे हैं। एंड ऑफ द डे जब उनके पास कोई क्वेरी या उनके दिमाग में कुछ आएगा तो वो आपको जरूर कॉल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 200 लोगों ने पेन किया था। ये बात नहीं समझते लोग। और सच बोलिए, एडमिशन होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। आप गलत है, आप गलत है, हाँ गलत है। हम गलती मानते भी हैं, हमसे गलती होती है, हम किसी को सर्विस नहीं दे पाते, हम कहते हैं सॉरी फॉर इट, नहीं दे पाया, वो नहीं पा पाया। चाहते हैं बच्चे करियर काउंसलिंग के लिए जाते हैं, अपने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। नहीं, क्यों नहीं करेंगे?
तभी मैं बात करके उनको कहता हूँ सच है, मुझे मालूम है कि क्या है, आपका रैंक 16 नहीं मिलेगा, ये कहते ना नहीं कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, अटेम्प्ट लेंगे, उम्मीद मत जगाइए, मना कर दीजिए नहीं होगा, हो गया तो बहुत बेटर। मैं अपने सभी एक्सपीरियंस को ये कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं होगा, लेकिन हम ट्राई करेंगे, हो गया तो बेटर, गुड एंड वेल है। मैं कह दूं हो गया, हो जाएगा, और नहीं हुआ तो आप क्या कहोगे, सब आपने तो कहा था हो जाएगा, वो हुआ नहीं। आप ये नहीं देख रहे कंडीशन क्या चल रही है, आप ये नहीं देख रहे कि मैरिज कहाँ जा रही है। आज की तारीख में ना एक गेम है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो स्कूल्स में हो, चाहे वो कहीं भी हो, क्लेम ब्लेम, एक गेम चलता है, क्लेम और ब्लेम। अच्छा हुआ तो क्लेम कर लो, वो तो मैंने सोचा था, मेरी सोच गलत हो गया तो ब्लेम डाल दो, अपना तल्ला सामने वाले में ट्रांसपोज कर दो, लेकिन ये नहीं पता गलत अगर होता है या कोई चीज चूक होती है, बताने वाले की भी उतनी ही गलती होती है जितना सुनने वाले की गलती, गलती दोनों की ही होती, किसी एक की गलती नहीं होती। ये बात समझनी चाहिए, ये भी बोली नहीं। और झूठी होप्स आप आज दे देंगे, क्या होगा, 3 महीने बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। उससे इफेक्ट नहीं पड़ना बच्चों पर, ये ऐसे काउंसलर्स को आप क्या कहना चाहते मैं ये कहना चाहूंगा, जो है वो कहिए, झूठ मत कहिए। आपको फीस लेनी लीजिए, आप 1 लाख नहीं 5 लाख लीजिए, 10 लाख लीजिए, हैं? फीस लीजिए, सच बोल के लीजिए, और जो करना है एकदम फ्रंकली कीजिए, बोलिए हाँ, होगा नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, क्या होगा, सही रूप से गाइड करिए, मिसगाइड मत करिए। अपने पॉकेट्स को भरने के लिए या पैसों को हील करने के लिए आप झूठ कह दें नहीं, हमने पता है आपका रैंक 90,000 है, एक्स ब्रांच नहीं मिलेगी, और मैं कहूँ एकदम मिलेगी, अरे कैसे मिलेगी, आज तक नहीं मिली। डेटा एनालिसिस नाम की चीज है, डेटा स्ट्रक्चरल साइंस एक चीज होती है, 5 सालों में कोई चीज 50,000 पे खत्म हो गई, वो 90 में कैसे आ जाएगी, 60 पे आ सकती है, 65 पे वो भी क्यों, सीट्स बढ़ रही हैं, बच्चों का इंक्लाइनेशन कम हो गया, राइट, लेकिन वक्त नहीं।